नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब अभी तक आपको ऐसा तरीका नहीं मिल पाया जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। दोस्तों, सबसे आसान तरीका और सबसे इजी वे में मैं आपको आज इंग्लिश सिखाने वाला हूं और मैं नहीं सिखाऊंगा, आप अपने आप सीख जाएंगे। बस आपको ये 20 मिनट दिमाग को शांत रख करके और वीडियो को देना है। दोस्तों, एक एक वर्ड को इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपके दिमाग से वो वर्ड कभी निकलेगा नहीं। कुछ आपको याद नहीं करना है कि आज आपने 10 सेंटेंस याद कर लिया, कल 20 कर लिया, परसों 30। नो, एक भी सेंटेंस याद नहीं करना है। आप एक ही सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बनाएंगे, आपको वो तरीका सीखना है। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश के धुरंधर बनना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टॉप हियर। स्टॉप मीन्स होता है रुकना। स्टॉप मीन्स क्या होता है? रुकना। सो रुको। हियर, हियर मीन्स होता है यहां। स्टॉप हियर, यहां रुको। स्टॉप हियर, यहां रुको। अब देखिए, कोई चलते हुए आ रहा है मोशन में, स्पीड में, तब बोलते हैं स्टॉप हियर, यहां रुको। ओके, रुकने को तो हम स्टे भी बोलते हैं। स्टे का मतलब भी होता है रुकना, बट कोई चीज वहीं पर है, वहीं पे रोक के रखना, तो हम बोलते हैं स्टे हियर, यहीं पे रुको। कोई चीज चलती हुई आ रही है बोला यहां रुको, तो स्टॉप हियर। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन गेट आउट। अभी गेट का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना या समझना। होना भी होता है आउट। आउट का मतलब बाहर। तो ऐसा तो नहीं कि बाहर समझो, बाहर पा जाओ। नो, गेट आउट मीन्स बाहर हो जाओ या बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। या ऐसा बोल सकते हैं गो आउट। गो आउट, बाहर जाओ। ओके, और गेट आउट, बाहर जाओ। वॉश द कार। अभी अगर अंदर आना तो गेट इन, क्या बोलेंगे? गेट इन। गेट इन मीन्स अंदर आओ, या गेट की जगह हम कम लगा सकते हैं, जैसे गो लगाए थे जैसे कम। कम इन, अंदर आओ, या गेट इन, अंदर आओ। गेट आउट, बाहर जाओ। गो आउट, बाहर जाओ। ओके, वॉश द कार। वॉश मीन्स होता है धोना। सो धुलो। क्या धुलना भाई? द कार। द तो आर्टिकल है, कार। वॉश द कार, कार धुलो। या वॉश योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धुलो। वॉश करना मतलब धुलना, धुलाई करना। अब ये नहीं कि भी किसी आदमी की धुलाई हो रही है। कपड़ों की धुलाई, किसी चीज की धुलाई होती है। क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब क्या होता है? सफाई करना। अभी क्लीन का मतलब साफ करना। अभी बोलेगा क्लीन अप तो सफाई करो। जब कोई ऑर्डर देते किसी काम को करने के लिए तो वहां पे अप लगाते हैं। क्लीन अप मीन्स सफाई करो। क्लीन अप मीन्स सफाई करो। बोलते हैं ना स्पीक अप, बोलो, बोलना शुरू करो, स्पीक अप। ओके, चेंज रूम। दोस्तों, चेंज करना मतलब होता है बदल देना। चेंज करना मतलब क्या होता है? बदल देना। वहां पे रिप्लेस नहीं होता है, बस बदल जाता है, एक ही की जगह बदलती है। चेंज मीन्स बदलो। रूम, रूम मीन्स होता है कमरा। चेंज रूम, कमरा बदलो। चेंज रूम, कमरा बदलो। ओके, पिकअप द फोन। दोस्तों, पिकअप का मतलब क्या होता है? उठा लेना। पिक का मतलब पता है? जैसे कोई चीज यहाँ पे रखा है, हमने इसे उठा लिया, ये क्या हुआ? पिक करना। ओके, सो पिकअप, उठा लो। क्या उठाना भाई? द फोन। पिकअप द फोन मीन्स फोन पिकअप करो, या ऐसा बोलते हैं फोन उठाओ। अब यहाँ फोन उठाने का मतलब ये नहीं कि भाई ये रखा फोन, हमने ये उठा लिया। नो, कॉल रिसीव करना है, उससे बोलते हैं पिकअप द फोन। ओके, देन रिटर्न होम। दोस्तों देखिए, टर्न होना मतलब होता है मुड़ जाना। टर्न होना मतलब मुड़ जाना, सीधा जा रहा है, इधर घूम गया, टर्न हो गया। सीधा जा रहा, इधर घूम गया, टर्न हो गया। फिर से इधर घूम गया, टर्न हो गया। अब रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। रिटर्न, वापस आना। होम मीन्स घर। रिटर्न होम मीन्स वापस घर आओ। रिटर्न होम, वापस घर आओ। ओके, कुक फूड। कुक का मतलब होता है पकाओ या बनाओ। अभी क्या बनाना है भाई? फूड। फूड मीन्स होता है खाना या भोजन। ऐसा बोल सकते हैं खाना पकाओ, भोजन पकाओ, या खाना बनाओ, भोजन बनाओ। हिंदी में कुछ ही बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा, कुक फूड। ओके, आई एम हंग्री। आई मीन्स होता है मैं। एम मीन्स हूँ।
हंग्री। दोस्तों हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा, भूख लगा हुआ होना। सो आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। ऐसा तो नहीं बोलते मैं भूखा हूं, क्या बोलते हैं? मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। कुक फूड, आई एम हंग्री, खाना पकाओ मुझे भूख लगी है। पहले छोटा छोटा याद किया, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया तो बन गया। अब देखिए इसको भी करते हैं। रिटर्न होम, कुक फूड, आई एम हंग्री, वापस घर आओ, खाना पकाओ मुझे भूख लगी है। ओके। ब्रिंग सम वाटर, ब्रिंग मीन्स होता है लाओ। अभी क्या लाना है? सम, सम मीन्स कुछ या थोड़ा। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी। ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ। ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ। अब कोई पानी मंगा रहा है मतलब पीने कोई मंगा रहा होगा, तो थोड़ा सा ही पानी मंगाएगा ना। अभी नहाने के लिए कोई थोड़ा सा पानी तो मंगाएगा नहीं। सो ब्रिंग सम वाटर मीन्स थोड़ा पानी लाओ। आपको समझ आना चाहिए बस पीने के लिए पानी है। ओके। देन आई एम थर्स्टी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, थर्स्टी, थर्स्टी होना मतलब प्यासा होना या प्यास लगा हुआ होना। सो आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। अब दोनों सेंटेंस को आप कंबाइन करके ही बोल सकते हैं। ब्रिंग सम वाटर, आई एम थर्स्टी, थोड़ा पानी लाओ मुझे प्यास लगा है, मुझे प्यास लगी है। ओके। वाई आर यू लेट, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। चलिए लेट को हम लेट ही लिख लेते हैं। वाई यू लेट, आप लेट क्यों हैं? या हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि आपको देरी क्यों हुई, आपने देरी क्यों की। वाई आर यू लेट। ओके। चेक द टाइम, वैसे तो चेक करना मतलब होता है निरीक्षण करना प्रॉपरली एक एक चीज को। अभी टाइम चेक करना है मतलब बस एक झलक टाइम को देख लेना है ना। चेक द टाइम मीन्स समय चेक करो। चेक द टाइम, समय चेक करो, या समय चेक कर लो कितना हो रहा है भाई, कितने बज रहे हैं। ओके। पास द बिल, पास करना मतलब होता है गुजारना। द बिल, पास द बिल मीन्स बिल पास करो। पास द बिल, बिल पास करो। अब देखिए पास करने का भी दो मतलब। यहाँ पे रखा हुआ पेन, मैं क्या बोलता हूँ? प्लीज पास मी द पेन, उससे पेन को मुझे उठा के दे दिया, ये भी हो गया पास करना। कोई आपका डॉक्यूमेंट है कहीं पे रखा हुआ है, अब उसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाना है, तो वो भी पास करना। जैसे बिल लगाते हैं ना, काम करने के बाद जब बिल लगता है, ओके, तो फिर इस बिल को पास करवाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो वही बोलते हैं पास द बिल। ओके, बिल पास करो। वॉच द सिग्नल, अब दोस्तों इस वॉच में कौन सा लेटर साइलेंट है? पढ़ते क्या है? वॉच, वॉच में है देखो। द सिग्नल, अब यह सिग्नल का मतलब कौन सा सिग्नल है? जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये जो तीन लाइटें होती है दोस्तों। अब आपको बताना है रेड, येलो और जो ग्रीन, ये तीन लाइटें होती है, इन तीनों लाइट्स का क्या मतलब होता है। ओके। और इन्हें फॉलो करने के टाइम में सड़क पर हमें किस जगह पर खड़ा होना चाहिए, या किस जगह से पहले खड़ा होना चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके। देन ओपन कर्टन्स, ओपन मीन्स होता है खोलो। कर्टन्स, कर्टन्स मीन्स क्या होता है? पर्दे। कर्टन्स मीन्स क्या होता है? पर्दे। जो घर में पर्दे लगे होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ओपन कर्टन्स मीन्स पर्दे खोलो या पर्दे खोल दो। कैच फिशेस, अब देखिए वॉच में जो लेटर साइलेंट है वही लेटर कैच में भी साइलेंट होगा। ओके, क्योंकि सी एच आने के बाद ही वो साइलेंट होता है, तो सी एच के पहले ही साइलेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो? कैच, कैच मीन्स हो गया पकड़ो। क्या पकड़ना है भाई? फिशेस, फिशेस मीन्स मछलियाँ। कैच फिशेस मीन्स मछलियाँ पकड़ो। कैच फिशेस, मछलियाँ पकड़ो। आई नीड टाइम, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए। क्या चाहिए भाई? टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। अगर टाइम चाहिए तो आई नीड टाइम, मुझे समय चाहिए। पैसे चाहिए तो आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए। और मुझे तो केवल आपका सपोर्ट चाहिए। सो आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आई नीड योर सपोर्ट। व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स होता है क्या। इज मीन्स है दिस, दिस मीन्स होता है ये। व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस,
ये क्या है, ये तब बोलते हैं जब कोई अजीब सामान आपके पास आ जाए, अजीब चीज, आप समझ ना पाइए, क्या पूछते व्हाट इज दिस, ये क्या है, या किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, फिर भी आप बोलते हैं ना व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या किया तुमने, व्हाट इज दिस। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है यो मीन्स आपका या आपकी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है। दोस्तों ये तरीका आपको सीखना है कि एक वर्ड को चेंज कर करके और नए नए सेंटेंस फॉर्म करना। ओके, देन पिक इट अप, पिकअप करना मतलब उठाना, इट मीन्स यही है इसे, सो पिक इट अप मीन्स इसे उठाओ, पिक इट अप इसे उठाओ, ये इसे ऊपर उठाओ। ओके, टॉक टू मी, दोस्तों टॉक क्या पढ़ते हैं, टॉक, ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड में भी एक लेटर साइलेंट है, कौन सा लेटर साइलेंट है आप बताएंगे। टू मी मिस मुझसे, टॉक टू मी मुझसे बात करो, टॉक टू मी मुझसे बात करो। ओके, आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट मिस मैं चाहता हूं या मुझे चाहिए, कौन सा चाहिए, दिस वन का मतलब ये वाला, दैट वन वो वाला, दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला। सो आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन मुझे ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन मुझे ये वाला चाहिए। ओके, वेयर आर यू, दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह पूछना होता है तो वेयर का यूज करते हैं। आर मीन्स हैं यू मीन्स होता है आप। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, या ऐसा बोले वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ओके, लिसन टू मी, लिसन, अब लिसन वर्ड में एक लेटर साइलेंट है। दोस्तों आज की क्लास में कुछ ज़्यादा ही होमवर्क हो गया आपके लिए, हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो साइलेंट है, और आपको हर एक में बताना है, क्योंकि जितना टाइम आप देंगे ना, एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया तो दोबारा भूलेगा नहीं वो। ओके, सब कोशिश कीजिएगा कि आप हर एक टास्क पूरा कर सकें। लिसन मीन्स सुनो, टू मी मुझे या मेरी बात, सो लिसन टू मी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात सुनो, लिसन टू योर पेरेंट्स। लेट मी गो, दोस्तों लेट मीन्स होता है दो, कौन सा वाला दो है अभी समझाते हैं। मी मीन्स मुझे, गो मीन्स जाना, सो लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। लेट मी डू मुझे करने दो, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, लेट मी टॉक मुझे बात करने दो। लेट मी गो आउट मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गेट लॉस्ट मुझे दफा होने दो, लेट मी टीच मुझे सिखाने दो। कम हियर, कम मीन्स होता है आओ, हियर मीन्स होता है यहाँ, सो कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। गो देयर, गो मीन्स होता है जाओ, देयर मीन्स होता है वहाँ, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ हमारे पास में, गो देयर वहाँ जाओ हमसे दूर। ओके, आई एम टेलिंग यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, टेलिंग, टेलिंग मीन्स बता रहा, यू मीन्स आप या आपसे। आई एम टेलिंग यू मैं आपसे बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू मैं आपसे बता रहा हूँ। सिट डाउन, सिट मीन्स होता है बैठना, बैठ जाओ। डाउन, डाउन मीन्स होता है नीचे। सिट डाउन ऐसा नहीं बोलेंगे नीचे बैठ जाओ, नो भाई बैठेगा तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, सो केवल बोलते हैं सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ।
सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। स्टैंड अप, वही अगर कोई बैठा हुआ है उसे खड़े होने के लिए बोलना, क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस आसान तरीके से वो काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सके और लाइफ में उनका जो भी गोल है, जो भी एम है, उसे आसानी से वो अचीव कर सके। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आज इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है इस आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। ओके, सो अगर आपके थ्रू किसी का भला हो रहा है तो कदम पीछे मत हटाइएगा। ओके, सो क्लोज द डोर। क्लोज मीन्स होता है बंद करो। द डोर, डोर मीन्स होता है दरवाजा। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। वही दरवाजा खोलने की बात करें तो ओपन। ओपन मीन्स क्या हो जाएगा? खोलो। क्या खोलना है? द डोर मीन्स दरवाजा। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। वही अगर खिड़की की बात करें तो क्या लगाते हैं? विंडो। क्या लगाते हैं? विंडो। देखिए, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। ओके, देन पे अटेंशन। पे मीन्स होता है देना। अभी क्या देना है? अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। पे अटेंशन मीन्स ध्यान दीजिए। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, या ऐसा बोलते हैं कि इधर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन हियर, खुद पर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू योर सेल्फ, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू योर फैमिली, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू योर चिल्ड्रन। ओके, स्टे अवेकन। स्टे का मतलब होता है रहो। क्या रहो? अवेकन मीन्स जागते हुए, जागृत। स्टे अवेकन, जागते रहो। स्टे अवेकन, जागते रहो। कॉल मी, दोस्तों कॉल करना मतलब होता है फ़ोन करना। मी मीन्स मुझे। लेटर, यहाँ पे लेट नहीं लेटर है। लेटर का मतलब बाद में। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। ओके, वेट नाउ। वेट मीन्स होता है रुको या इंतज़ार करो। नाउ मीन्स अभी। वेट नाउ, अभी इंतज़ार करो, अभी रुको। वेट नाउ। ओके, लेट्स गो। दोस्तों लेट्स का मतलब होता है चलो। गो मीन्स चलें। लेट्स गो, चलो चलें। लेट्स डू, चलो करें। लेट्स डांस, चलो नाचें। लेट्स लर्न, चलो सीखें। तो चलो कोई काम करने के लिए तो लगाएंगे लेट्स। ओके, लुक एट दिस। लुक मीन्स होता है देखो। एट दिस, एट दिस मीन्स इधर या इसकी तरफ। लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो, इसे देखो। लुक एट दिस, इसे देखो। टेक दिस वन। टेक मीन्स होता है लेना, तो ले लो। दिस वन का मतलब होता है ये वाला। टेक दिस वन, ये वाला ले लो। टेक दिस वन, ये वाला ले लो। टेल मी एवरीथिंग। टेल मीन्स होता है बताओ। मी मीन्स मुझे। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। देन टेल मी द ट्रूथ। टेल मीन्स बताओ। मी, मुझे। द ट्रूथ मीन्स सच। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। और टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। डोंट गो देयर। डोंट मीन्स होता है मत। गो मीन्स जाओ। देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। यू विल स्टक। यू मीन्स आप। स्टक मतलब होता है फंस जाना। यू विल स्टक, आप फंस जाएंगे। यू विल स्टक, आप फंस जाएंगे। स्टे हियर। स्टे मीन्स रहो या रुको। हियर मीन्स होता है यहाँ। स्टे हियर, यहाँ रुको। पहला सेंटेंस था स्टॉप हियर, यहाँ रुको। कोई चलती हुई चीज़ आ रही है। स्टे हियर, यहाँ रुको, ठहरने की बात हो रही है। ओके, सो कम फास्ट। कम मीन्स होता है आओ। फास्ट मीन्स होता है जल्दी, तेजी से। कम फास्ट, जल्दी आओ। आई विल हेल्प यू, हरी अप। डोंट वरी, टर्न इट ऑन। क्लीन इट प्रॉपरली,
डोंट टच इट, टेक रेस्ट, स्पीक स्लोली। आपका डेली टास्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मुझे उम्मीद है कि आप अपना टास्क मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। ओके, क्योंकि अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो हर एक टास्क तो पूरा करना पड़ेगा। साथ में क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस छोटा सा सपोर्ट चाहिए आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास डेली एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्लास आती रहे और आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।